अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीर के इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत करती हूँ आपका इडियट बॉक्स में। तस्वीर में ये व्यक्ति रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह अब तक 6 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं और इतना ही नहीं, और इनकी शक्ति की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सांसद होना किसी व्यक्ति की शक्ति कैसे हो सकती है। मात्र भारतीय जनता पार्टी में सांसद होने से कोई व्यक्ति शक्तिशाली थोड़ी बन सकता है। लेकिन भैया बात ऐसी ही है। आइए बृजभूषण सिंह की शक्ति को देखते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और तस्वीर भी देख लेते हैं। ये तस्वीर है विनेश फोगाट की और ये है साक्षी मलिक की। इन दोनों की तस्वीर को और इन दोनों को ही आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है। यह राष्ट्रीय मंडल और एशियाई दोनों खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान है। फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है। 2019 में फोगाट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। और ये है साक्षी मलिक, एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान। साक्षी ने 2016 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। इस तरह इन दोनों ने अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने भारत का नाम यानी कि अपने देश का नाम रोशन किया। लेकिन विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बृजभूषण सिंह पर कुछ आरोप लगाए हैं। फोगाट और मलिक का कहना है कि जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाते हैं उन्हें भाजपा के सांसद तड़पाते हैं। भारत के लिए मेडल लाने वाली बेटियों का यौन उत्पीड़न करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर आरोप लगाने वाली ये बेटियां विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ही है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह भारतीय महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं। विनेश फोगाट का कहना है कि इसका पूरा सिलसिला है और नेशनल गेम्स में महिला पहलवानों के साथ प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह और कोच मिलकर यौन उत्पीड़न करते हैं और कई कोच तो खिलाड़ियों के साथ सालों से यौन उत्पीड़न करते हुए आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे जब बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फोगाट ने कहा कि कई महिला खिलाड़ियों के साथ यानी कि कई महिला पहलवानों ने इसकी शिकायत करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन या तो किसी को शांत कर दिया गया या फिर किसी को दरकिनार कर दिया गया। और यही है भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की ताकत। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ये बात ना तो नेशनल न्यूज पर आई और ना ही भारतीय जनता पार्टी में महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली किसी महिला के बीच में कोई हलचल होती है। जब इतना सब कुछ नहीं हुआ तो फिर एफआईआर की बात तो आप भूल ही जाइए। इतना ही नहीं, विनेश फोगाट ने यह भी बताया कि टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट को खोटा सिक्का बताया और उसको खोटा सिक्का कह दिया। विनेश फोगाट को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वो रोज अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए बार बार सोचती रही। विनेश ने आगे कहा कि पहलवान भयावह यातना का सामना कर रहे हैं और अगर यदि किसी पहलवान को कुछ होता है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी किसी और की नहीं बल्कि WFI के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट की होगी। अब आप ही बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ न तो कोई एफआईआर होती है और एफआईआर तो छोड़ो, कोई मीडिया तक इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अगर कुछ है जो इनके खिलाफ होता है या कुछ है जो होता है तो वो है सिर्फ हर जगह छाया हुआ एक घोर सन्नाटा।
विनेश ने कहा कि हमें मारने की धमकी दी जा रही है और हमारे साथ अगर कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेवार ये प्रेसिडेंट ही होंगे। फिलहाल विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे कई अन्य खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साथ कई अन्य बड़े और दिग्गज पहलवान दे रहे हैं, जिनमें से एक है बजरंग पुनिया। इनका समर्थन देने वालों में सरिता मोर, अमित धनखड़, सुजीत मान, सोमवीर राठी, राहुल मान, अंशु मलिक, संगीता फोगाट, सोनम और जितेंद्र जैसे कई और अन्य पहलवान जो कि दिग्गज पहलवान के नामों में आते हैं, वो कई लोग शामिल हैं। बजरंग पुनिया का कहना है कि जब हम भारत के लिए मेडल जीतते हैं तो हर कोई जश्न मनाता है, लेकिन उसके बाद किसी को हमारी कोई परवाह नहीं होती है। फेडरेशन भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। बजरंग पुनिया ने कहा कि जब तक मसला हल नहीं हो जाता तब तक टॉप लेवल का कोई भी पहलवान नेशनल या इंटरनेशनल नहीं खेलेगा। सबकी ओर से बजरंग ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मदद की मांग भी की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहले पहलवानों में WFI के प्रेसिडेंट को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि स्थिति नहीं बदली तो हमें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इस चिट्ठी के कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसी क्या वजह है जिसके कारण महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और WFI के प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है? क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि इतने बड़े मसले पर भी उसे शांत बैठना पड़ रहा है? सवाल सही या गलत का नहीं है, सवाल आखिर ये है कि हमारी व्यवस्था कर क्या रही है? आखिर हमारी व्यवस्था शांत क्यों बैठी हुई है? ये घटना अगर किसी और देश में या किसी और मुल्क में हुई होती तो पूरी की पूरी मीडिया आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होती, व्यवस्था ने बृजमोहन सिंह से कार्यवाही शुरू कर दी होती और तमाम जांच पड़ताल शुरू हो गई होती। लेकिन ये भारत है जनाब, यहाँ पर स्त्री सम्मान व स्त्री सुरक्षा की केवल बातें ही की जा सकती है। भारत जैसे देश में ये बातें सिर्फ और सिर्फ कहने मात्र की रह जाती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।